दोनों दोस्त को एक दूसरे की बीवियाँ पसंद आ गई तो वहाँ पर वो बात कर लेते हैं कि हम वाइफ स्वीपिंग, पत्नियों की अदला बदली कर लेते हैं। और बिना वाइफ स्वीपिंग आखिर ये क्या होता है, पत्नियों की अदला बदली, क्या ये करना सही है? क्या इसमें हम कंफर्टेबल हैं? क्या ये हमारे देश का कल्चर है? क्या हमें इसको फॉलो करना चाहिए? भाई आज के टाइम पर काफ़ी ज़ोरों शोरों पे चल रही है वाइफ स्वीपिंग यानी पत्नियों की अदला बदली। काफ़ी जगह तो लोगों ने इसको फॉलो भी करना शुरू कर दिया है। भाई नया नया ट्रेंड आता है ना, तो भाई हम लोग पीछे कैसे रह सकते हैं ना, क्योंकि हम भी तो ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। तो भाई नया नया ट्रेंड आया है, चलो हम भी आजमा के देखते हैं। काफ़ी सारे सवाल मुझे इससे रिलेटेड मिलते हैं कि क्या मैडम ये सही है, पत्नियों की अदला बदली करना सही है, और क्या ये जो ट्रेंड आया ये बिल्कुल सही है? तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। जब आप शादी के लिए किसी लड़की को देखने जाते हैं, छोटी सी बात उदाहरण देकर समझाना चाहती हूँ, जब आप शादी के लिए किसी लड़की को देखने जाते हैं तो आप वहाँ पर सबसे पहले क्या पूछते हैं? क्या इस लड़की का चरित्र सही है? क्या जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली, क्या इसका पहले किसी के साथ अफेयर था या नहीं था? क्या लड़की तो बिल्कुल सती सावित्री टाइप की है या नहीं है? क्या लड़की बिल्कुल प्योर है, साफ़ सुथरी है या नहीं है? क्या इसने शादी से पहले सब कुछ किया हुआ है या नहीं है? ये सारी चीज़ें आप पूछते हैं ना। मैं लड़कों से स्पेशली पूछना चाहती हूँ, लड़कियों से भी स्पेशली पूछना चाहती हूँ। जब आप एक लड़का ढूंढने जाते हैं या आप एक लड़की ढूंढने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले आप पूछते हैं कि लड़का या लड़की दोनों का पहले से कोई अफेयर तो नहीं था। तो जब हमारी सोच इस टाइप की है, हम इस ज़माने में रह रहे हैं, तो हम यहाँ पर वाइफ स्वीपिंग की बात कैसे कर सकते हैं भैया? पत्नियों की अदला बदली तो दूर की बात है, हम बात ही कैसे कर सकते हैं, हम सोच कैसे सकते हैं? जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, किसी के पास नहीं गई हो, उसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, उस समाज में उस जगह पर हम वाइफ स्वीपिंग की बातें कर रहे हैं। मतलब हम बर्दाश्त कर लेंगे ये चीज़ कि हमारी पत्नी किसी और के साथ रातें बिताए या हमारा पति किसी और के साथ रातें बिताए? हम बर्दाश्त कर सकते हैं? इस चीज़ को नहीं कर सकते। इंडिया का मतलब इंडिया में कोई भी मतलब जो भी अपनी वाइफ से सच्चा प्यार करता होगा, अपने पति से सच्चा प्यार करता होगा, वो लड़की या वो लड़का कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी वाइफ किसी और के साथ उसकी किसी की बाहों में मतलब रोमांस करते हुए नजर आए या मतलब जाए। तो भाई ऐसा कोई नहीं चाहेगा। ये हमारे देश का कल्चर नहीं है, ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये आउट ऑफ इंडिया का कल्चर है जो कि हमारे देश में धीरे धीरे पाँव जमा रहा है। ये हमारे देश में नहीं होता है। हमारे देश में अगर एक बार शादी हो जाती है तो शादी जब होती है ना, तो लड़की के लिए पति परमेश्वर और लड़के के लिए पत्नी देवी के समान होती है। बस वही सब कुछ होता है। हम किसी तीसरे के बारे में नहीं सोच सकते हैं शादी होने के बाद। शादी से पहले भले ही आपने कुछ भी किया हो, लेकिन शादी होने के बाद हमारे रिश्ते एकदम प्योर हो जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देश का, हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है। हालांकि इंडिया में बड़ी बड़ी सिटीज़ में ये हो रहा है, मुंबई जैसे शहरों में, बाकी और भी काफ़ी सारी जगह है जहाँ पर वाइफ स्वीपिंग, पत्नियों की अदला बदली लोग करते हैं। काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं जो बिज़नेस के सिलसिले में मीटिंग्स रखते हैं, फिर वहाँ पर मतलब कुछ भी उनका वो शौक है, उनका एक तरीके से उनका शौक हो गया ये सब कुछ करना। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है। मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आप लोग इसको फॉलो करें और आप लोग इस टाइप की हरकतें करें। ठीक है, काफ़ी सारे दोस्त आपस में होते हैं जिसमें जैसे दो दोस्त हैं, उनको दोनों दोस्त को एक दूसरे की बीवियाँ पसंद आ गई तो वहाँ पर वो बात कर लेते हैं कि हम वाइफ स्वीपिंग, पत्नियों की अदला बदली कर लेते हैं। और बिना पत्नियों की मर्जी के उनको टॉर्चर कर करके आप अगर ये चीज़ें करवा रहे हैं तो भैया आप बहुत गलत हैं। ठीक है, अगर आपका पत्नी का बिल्कुल भी मन नहीं है लेकिन आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आप अपनी खुशी के लिए, मतलब आपको आपके दोस्त की पत्नी पसंद आ गई है और आपको अपनी दोस्त की पत्नी को लेना है, तो आप अपनी पत्नी को टॉर्चर कर रहे हैं कि भाई तू भी जा, तू भी उसके पति के पास जाएगी। तो भाई ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है। अगर आप इसको कर रहे हैं और आपके दिमाग में ऐसे थॉट आ रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ इस थॉट को निकाल दीजिए। ये हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है। बाहर के कल्चर को इधर पैर मत जमाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर समाज नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, हमारा मतलब पार्टनर्स की रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है। ऐसा काम वो लोग करते हैं जिनके बीच में ना बॉन्डिंग होती है, ना प्यार होता है, ना कुछ फीलिंग्स होती है, कुछ नहीं होता है उन पार्टनर्स के बीच में। वो करते हैं स्वीपिंग का काम। अगर आप पत्नी है, अगर आप अपने पति से मतलब आप प्यार ही नहीं करते तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका पति किसी के भी पास जाए। अगर कोई पत्नी है, अगर कोई पति है और वो अपनी पत्नी से प्यार ही नहीं करता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो किसी के पास भी जाए। ठीक है, तो जिन लोगों के रिश्तों में प्यार नहीं होता है, बॉन्डिंग नहीं होती है, जिन लोगों के रिश्तों में केयर नहीं होती है, इमोशनल नहीं होते हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके रिश्ते में प्यार, बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें हैं, इमोशनल है, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपका पार्टनर किसी और के साथ जाएगा, किसी और के पास जाएगा। ठीक है, तो होप आप ये समझ चुके होंगे। ये बहुत गलत है और इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। ऐसे थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं तो जल्द से जल्द निकाल दीजिए। ये बिल्कुल भी सही थॉट नहीं है। हमें हमारा जो कल्चर है इंडिया का उसे बरकरार रखना है, उसे ख़राब नहीं होने देना है इस टाइप की चीज़ें करके। तो होप ये समझ चुके होंगे आप। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।